आप किसी भी सिचुएशन में आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। ये जो फौरी तौर पे हमारी नेगेटिव की रिहर्सल है ना, ये गलत है। समटाइम जो हमारा माइंड सोच रहा होता है ना, ये जो हम सोच रहे होते हैं वो नहीं चीजें होती। इंसान की जो बेहतरीन माइंड की ब्रेन की हालत है, माइंड की हालत है, वो पॉजिटिविटी, पूरी उम्मीद होना। इसी वजह से अगर आप एक लम्हे के लिए सोचिएगा, हम सब जरा दीन को भी समझ लें। सबसे ज्यादा जो कह लीजिए फेस पे जो चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान, हमारे नबी भी हैं, आखिरी नबी, आपके फेस पे हमेशा स्माइल रही है। सबसे ज्यादा जो जेस्चर, जो फेस एक्सप्रेशन दुनिया ने रिकॉर्ड किया और देखा, वो क्या था जी? स्माइल। अच्छा, अब स्माइल के पीछे जाए होप, होप के पीछे जाए ऑप्शंस। अब ऑप्शंस का मतलब जरा समझिएगा, वो है तवक्कल, भरोसा कि यार अल्लाह अगर ये रास्ता बंद करेगा ये खोल देगा, अगर ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे हो जाएगा, इससे बेहतर अल्लाह दे देगा। तो उससे क्या होगा कि जब आपके पास ऑप्शंस होंगी, आपको पता होगा कि यार बंदोबस्त अल्लाह ने करने होते हैं। सो आप अपनी जिंदगी में हमेशा इम्कानात को सोचिए, खैर के इम्कानात को सोचिए कि जिंदगी में और क्या क्या हो सकता है। अगर कोई सिचुएशन आ गई, अगर कोई चैलेंज आ गया, बड़ा लीडर, गुड लीडर सिचुएशंस की सॉल्यूशंस की तरफ सोचता है। पॉसिबिलिटीज, इम्कानात, ऑप्शंस आपको मुस्बत रखते हैं। लेकिन इफ यू आर स्ट्रक से नो, वही होगा जो मैंने सोचा है, वैसे ही होगा जैसे मैंने चाह लिया, तो क्या होगा जी? आप फिर ऑप्शंस खत्म किए आपने बेसिकली, नतीजे में क्या होगा? होप खत्म होगी। होप खत्म होगी तो क्या आएगा? और मैं आपको पहले कह चुका हूं कि जब एक खास हद से ज्यादा इंसानी माइंड परेशान होता है, उसके पास सॉल्यूशंस नहीं होते। ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है। जैसे रुके पानी में चेहरा देखा जा सकता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अगर बबल्स बन रहे हो, पानी में बबल्स बन रहे हो हीट की वजह से, नीचे पक रहा हो पानी, उसमें आप चेहरा देके दिखा दो, स्ट्रीम भी होगी, बबल्स भी बन रहे होंगे, चेहरा नहीं दिखेगा आपको। यानी कि एक खास हद पे जाके आप सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इंसानी जहन एक खास हद तक अगर चला जाए तो फिर सॉल्यूशंस को नहीं सोचता, सॉल्यूशन उड़ जाते हैं। ठीक है जी? बहुत जज्बाती हालत, बहुत नफरत की हालत, बहुत गुस्से की हालत, जो एक्सट्रीम हालतें हैं ना, उस हालत में सॉल्यूशंस नजर नहीं आते। ठीक है? ये जितने वाकयात आपको मिलते हैं ना जी, वो बंदे ने बच्चों को ज़बह कर दिया है और माँ ने सारे बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी है, और जो घर का सरबराह था वो बेगम बच्चों समेत ट्रेन के आगे अचानक खड़ा हो गया जाके और मर गया, सुसाइड कर लिया, और सबको फंदे दे दिए हैं। और ये सब के सब वो लोग होते हैं जिनका माइंड एक खास सिचुएशन में इतना ज्यादा स्ट्रक हो जाता है कि वहां कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलते, एक बड़ी मिकदार नाउमीदी की मिलती है। ऑप्शंस खत्म हो गए। इंसान के जब भी ऑप्शंस खत्म होते हैं ना, फिर वो सोचता है मुझे मर देना चाहिए। ये जो है ना अपना, आप जरा आप दीन को फिर समझ लीजिएगा, क्यों खुदकुशी को हराम और सख्त गुनाह कहा गया। वो इसलिए कहा गया कि ये वो नाउमीदी की हालत है, बदतर हालत है, जिसमें आपने सॉल्यूशंस सोचने छोड़ दिया, आप एक्सट्रीम पे चले, आप इतना एक्सट्रीम हो गए कि आपने, आपके माइंड ने सॉल्यूशंस देने छोड़ दिए, और आप करते करते आखिरकार आपने कहा मौत बेहतर है। कम से कम इस जिंदगी की तकलीफ से तो आसान चीज है ना, वो एक बार आएगी, खत्म हो जाएगी जिंदगी, तो आपने सुसाइड कर लिया। इसलिए ऑप्शंस, उम्मीद की हालत में रहना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि आप अक्सर नाउमीद रहते हैं, हर वक्त नाउमीद रहते हैं, नाउमीदी की बातें करते हैं, और आपने आज लेक्चर सुना, चलें जी थोड़ी देर के लिए मैं पूरी उम्मीद हो जाता हूं। आप पूरी उम्मीद होने को आदत में शामिल करें अपनी जिंदगी में। अपने ये देखें ना, ये जो मैंने आपके सामने सारा लेक्चर दिया, ये रिफ्लेक्ट करने के लिए दिया कि हमारा माइंड ये करता है। खुदा के लिए अपने माइंड को अपने से अलग समझे। ईगो जो होती है ना, वो कहती है नहीं, माइंड कहता है नहीं मैं ही हूं, असल में तुम नहीं हो, मैं हूं। मैं कह रहा हूं माइंड एक सेपरेट एंटिटी है, जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका क्या है? गुलाम है। लेकिन अगर ये आपको इस्तेमाल कर रहा है, ये आपका है। और ये लिख लीजिएगा कहीं पर, माइंड से बदतर आका कोई नहीं है, बदतर, बैड। और माइंड से दूसरा जुमला है, अच्छा गुलाम भी कोई नहीं है। अब ये आप पे है, अगर ये आप पे सवार है तो ये ले बैठेगा आपको। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो, इसको समझे बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आपने व्हीकल को समझा नहीं है, मर्सिडीज को समझा नहीं है और चला लें। आप अपने माइंड को समझे बगैर अपने से अलग नहीं कर सकते, अदरवाइज आप माइंड ही है। क्या आप माइंड है? क्या आप इमोशंस हैं? आप कहते हैं मेरे जज्बात हर्ट हो रहे हैं। आप ये नहीं कहते ये मेरे जज्बात हर्ट हो रहे हैं, आप जज्बात नहीं है। आप कहते मेरे माइंड ने सोचा, मैंने माइंड किया,
ऐसे ही कहते हो ना, इसका मतलब है आप कुछ और है, माइंड कुछ और है। आप क्या है? आप भट्ट साहब हैं, आप राई हैं, आप चौधरी हैं, शाह साहब हैं, क्या हैं आप? ये तो सारी पहचाने हैं ना जी, ये माइंड की पहचाने। माइंड ने कहा हुआ कि जनाब तू चौधरी है, बताएं। अगर आप माइंड नहीं है तो फिर क्या है आप? सर यू आर अ बीइंग, इट्स योर सेल्फ, जात। और जात जो है ये उस जात का माइंड है। और ये वो जो जात थी वो आप जब मां के पेट में बन रहे थे तब से थी। और वो जो जात है वो रूह है आपकी, और वो आपने चले भी जाना है तो तब भी उसने होना है। इस बॉडी ने कब्र में चले जाना है, बीइंग ने रहना है। ठीक है जी, इस बीइंग के ऊपर कहीं माइंड आ गया। और माइंड क्या कर रहा है? आप माइंड की लाइफ जीना शुरू हो गए। मैंने माइंड किया, मुझे ये लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसे नहीं होता, ये सब माइंड कर रहा है आपके साथ। फिर बंदे के जो है ना झगड़े झेड़े खेड़े मसले वो कम हो जाते हैं जब बंदा कहता है कि यार मैं, और ये ईगो माइंड में होती है, बीइंग में कोई ईगो नहीं है। सारे झगड़े माइंड के, सारी लड़ाइयां माइंड की हैं, सारे मसले ईगो के हैं, माइंड के मसले हैं। वो कहता है जी मैं चौधरी हूं, माइंड को पता है ना मैं चौधरी हूं। बंदा आंकड़ा होगा, फिर रहा होगा जनाब, सारी दुनिया उसे कह रही होगी बहुत आंकड़ है, वो आंकड़ माइंड की है बेसिकली। क्या समझ आइए? तो आप सबके सब कहीं ना कहीं इस माइंड को इस्तेमाल, अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें। आज मकसद इस लेक्चर का क्या था? इस माइंड को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें। नहीं तो क्या होगा? ये आपको इस्तेमाल करता रहेगा। अगर ये आपको इस्तेमाल करता रहेगा तो फिर आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे लाइफ की एक्सपीरियंस है उससे जो माइंड बना होता है ये आपको नाखुश रखता है, ये आपको डिसअपॉइंटेड रखता है, ये आपको होपलेसनेस देता है, ये आपको प्लेजेंट फीलिंग नहीं देता आमतौर पर। क्योंकि माइंड के एक्सपीरियंसेस ये होते हैं, वो कहता है शायद है ही ऐसी लाइफ ही है, हालांकि ऐसे नहीं है। हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए, हमें ऑप्शंस को सोचना चाहिए, हमें पॉसिबिलिटीज को सोचना चाहिए, हमें इम्कानात की दुनिया में रहना चाहिए। और जी